अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्लास 6 वीक 7 के डे 2 में आपको खुशामदीद। बच्चों, मैंने आपको वीक 7 के डे 1 में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हाफ़ रीडिंग करवाई थी। आज मैं बाकी रीडिंग करवाऊँगी और उससे सवाल जवाब और मश्क में लिखवाऊँगी। अब आपने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 13 खोलना है और इसमें आपको जहाँ तक मैंने रीडिंग करवाई थी इसके बाद से शुरू करेंगे। 2 पैराग्राफ रहते हैं। अमीर उन्हीं पैगाम मिलण ते ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं झटपट अची हाज़िर थियो, पर छा ॾिसे त ख़लीफ़ो पंहिंजनि ॿारनि सां वेठो रांदि करे। इहो ॾिसी ॾाढो अजब लॻसि। ख़लीफ़े खे चयाईं त साईं गुस्ताख़ी माफ़, अमीं मुल्क जा वाली सो ॿारनि सां कीअं वेठा रांदि करियो। किथे अमीं, किथे ॿारनि सां रांदि। आउं त पंहिंजे ॿारनि खे अॻियां अचण बि न ॾींदो आहियां। कंहिंखे हिमत न थींदी आहे जो मुंहिंजे अॻियां अची को अखर बि ॻाल्हाए सघे। इसका तर्जुमा इस तरह है कि अमीर उनका पैगाम मिलने के बाद बहुत खुश हुआ और फ़ौरन ही आकर हाजिर हो गया। लेकिन वो क्या देखता है कि खलीफा अपने बच्चों के साथ बैठकर खेल रहे हैं। ये देखकर उनको बहुत अजीब लगा। खलीफे से कहा कि जनाब गुस्ताखी माफ़, आप मुल्क के मालिक होकर बच्चों से बैठकर खेल रहे हैं कि कहाँ आप और कहाँ ये बच्चे और कहाँ ये बच्चों के साथ खेल। मैं तो अपने बच्चों को आगे आने भी नहीं देता हूँ और किसी की हिम्मत ही नहीं होती है कि जो मुझे आकर कुछ आगे बोले या कोई एक हर्फ भी बात कर सकें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह खे अमीर जी इहा ॻाल्हि ॾाढी ॾुखी लॻी। खेसि चयाईं त तूं असांजे कम जो न आहीं। जिस शख़्स खे पंहिंजे ॿारनि सां प्यार न आहे सो रैयत सां कहिड़ो सलूक कंदो। तो जहिड़े माण्हू मां रैयत खे सुख मिलण जी उमेदु करणु अजाई आहे। हाणे मोटी वञ, असांखे तुंहिंजी ज़रूरत न आहे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह को अमीर की ये बात बहुत ही बुरी लगी और उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने उनको कहा कि तुम हमारे काम के नहीं हो। जिस शख्स को अपने बच्चों से प्यार नहीं, वो भला आवाम के साथ कैसा सलूक करेगा। तुम जैसे शख्स में से आवाम को सुख मिलने की उम्मीद करना फिजूल है। अब वापस चले जाओ क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बच्चों, अब आपने लफ्ज़ मायने के अगले पेज पे सवाल जवाब की हेडिंग डालें और सवाल नंबर 1 लिखें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह कहिड़े ख़ानदान मां हो। इसका जवाब है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बनु उमैया ख़ानदान मां हो। यानी कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बनु उमैया ख़ानदान में से ताल्लुक़ रखते थे या ख़ानदान में से थे। सवाल नंबर 2 है ख़लीफ़े थियण खां अॻु पाण कहिड़ी तरह रहंदो हो। जवाब है ख़लीफ़े थियण खां अॻु पाण इंतहाई आराम ऐं आसाइश वारी ज़िंदगी गुजारिंदो हो। यानी ख़लीफ़े होने से पहले ख़ुद किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे। ख़लीफ़े होने से पहले ख़ुद इंतहाई आराम और आसाइश वाली ज़िंदगी गुजारते थे। सवाल नंबर 3 है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अमीर खे छो सॾायो। जवाब है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अमीर के हिक मुल्क जो नवाब मुक़र्रर करण लाइ घुरायो हो। यानी कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अमीर को क्यों बुलाया था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अमीर को एक मुल्क का नवाब मुक़र्रर करने के लिए बुलाया था। सवाल नंबर 4 है अमीर जॾहिं ख़लीफ़े वटि आयो तॾहिं छा ॾिठाई। जवाब है अमीर जॾहिं ख़लीफ़े वटि आयो त खेसि ॿारनि सां रांदि कंदे ॾिठाई। यानी अमीर जब ख़लीफ़े के पास आया तब उन्होंने क्या देखा। अमीर जब ख़लीफ़े के पास आया तो उनको खेलते हुए देखा, अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। सवाल नंबर 5 है ॿारनि सां रांदि करण त अमीर खेसि छा चयो। जवाब है अमीर खेसि चयो त अव्हां मुल्क जा वाली थी ॿारनि सां रांदि था करियो। मां त पंहिंजे ॿारनि खे अॻियां अचण बि न ॾींदो आहियां। ॿारनि यानी बच्चों के साथ खेलते हुए अमीर ने उनको क्या कहा। अमीर ने उनको कहा कि आप मुल्क के मालिक होकर
बच्चों के साथ खेल रहे हो, मैं तो अपने बच्चों को आगे आने भी नहीं देता हूँ। अब सवाल नंबर 6 है, पाण अमीर खे कहिड़ो जवाब ॾिनई। पाण अमीर खे जवाब ॾिनई त जंहिंखे पंहिंजे ॿारनि सां प्यार न आहे, रईस सां कहिड़ो सुलूक कंदो, असांखे तुंहिंजी ज़रूरत न आहे। उन्होंने अमीर को कैसा जवाब दिया? उन्होंने अमीर को जवाब दिया कि जिसको अपने बच्चों से प्यार नहीं, वो आवाम के साथ कैसा सलूक करेगा, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आपने मश्क बे लिखना है। मश्क बे है लफ्ज़ हेठियन लफ्ज़नि जा ज़िद ठाहियो। उसमें है नंबर 1 अमीर, उसका है उलट है ज़िद है गरीब। नंबर 2 है रईत, रईत का मतलब है आवाम, इसकी उलट आएगी हाकिम। नंबर 3 है सुख, सुख का है दुख, यानी सुख और दुख। नंबर 4 है सादो, और इसकी जो ज़िद है ऊंचो, ऊंचो का मतलब है सादो का मतलब सादा, ऊंचो का मतलब ऊंचा। नंबर 5 है अजाई, अजाई का मतलब फजूल और सजाई का मतलब सजाया। नंबर 6 है नेक, नेक का मतलब नेक और बद, इसकी उलट है बद। आपका डे 2 का होमवर्क ये है कि आपने सवाल जवाब लिखने हैं और याद करने हैं, और इसकी मश्क भी लिखनी है और याद करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।